स्वागत है दोस्तों आपको का अपने YouTube चैनल में। आइए चलिए आज हम लोग ट्रिपल सी के लिए कुछ रैपिड क्वेश्चंस स्पीडी वे में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो लोग भी नए हों कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इन विंडोज़ XP इफ़ यू डू नॉट वांट टू सी द फाइल साइज एंड मॉडिफाइड डेट्स of all files in a folder, the best viewing option is the ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है लिस्ट, दूसरा है थंबनेल्स, तीसरा डिटेल्स और लास्ट ऑप्शन है आइकन। चलिए आपको 3 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर इसका करिए आप। इसका सही आंसर है दोस्तों डिटेल्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है The dash button on the quick access toolbar allow you to cancel your recent command or actions। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए एक्सेस टूल बार में से किसके ज़रिए हम कैंसिल का कमांड यूज़ कर सकते हैं और ये कमांड किस ऑप्शन में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सर्च, ऑप्शन नंबर बी कट, ऑप्शन नंबर सी कमांड, ऑप्शन नंबर डी अंडू एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जल्दी इसका आंसर आप दीजिए। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है डी, अंडू कमांड का यूज़ करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ थ्रैशिंग इज, थ्रैशिंग की परिभाषा क्या है? स्वैपिंग डेटा बिटवीन द वर्चुअल मेमोरी एंड रैम टू फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इनसफिशिएंट हार्ड डिस्क स्पेस, ऑप्शन नंबर सी टू मैनी प्रोसेसर्स बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट ऑप्शन है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रजिस्ट्री। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, स्वैपिंग डेटा बिटवीन द वर्चुअल मेमोरी एंड रैम टू फ्रिक्वेंटली। थ्रैशिंग का मतलब होता है डेटा को वर्चुअल और रैम के बीच में थ्रैश करना या फिर स्वैप करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। आई होप सो दैट आपने आंसर करा होगा और आपने बिल्कुल सही करा होगा। ध्यान रखिएगा जब भी बात होती है सॉफ्टवेयर की, उसमें स्पेशली कैलकुलेशन की जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को सेव करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। क्वेश्चन पूछा है कि 1 बिलियन मेमोरी इसमें से किस में स्टोर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है सी गीगाबाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सेलेक्टेड सेल्स। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर बी मर्जिंग, ऑप्शन नंबर सी एम्बेडिंग और ऑप्शन नंबर डी स्प्लिटिंग और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल इसका आप सही आंसर समझ रहे हैं। द ऑप्शन इज बी, द मर्जिंग इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आर देयर कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, नन ऑफ दीज। तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हेन वी क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस यू आर। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, प्राइमरी क्लिकिंग, पॉइंटिंग, डबल क्लिकिंग, सेकेंडरी क्लिकिंग, नन ऑफ दीज। जी हाँ
इसका सही आंसर होगा सी, डबल क्लिकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड सेल्स, सीट, ब्लॉक लाइंस, ग्रिड लाइंस या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके सामने दिया गया है और बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो लाइंस हमारी वर्कशीट पे दी गई होती है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, एंड दैट इज़ नोन एज अ ग्रिड लाइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट डैश इरेज द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, राइट और लेफ्ट के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन से आपका पूरा का पूरा पार्ट बदल जाएगा। राइट कहेंगे तो आंसर कुछ और हो जाएगा, लेफ्ट कहेंगे तो आंसर कुछ और हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रेस द लेफ्ट माउस की, दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक ऑन द राइट माउस की, तीसरा ऑप्शन है प्रेस द बैक की और चौथा ऑप्शन है प्रेस द डिलीट की। तो आई होप सो दैट इन दो ऑप्शंस में आप काफ़ी ज़्यादा श्योर होंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जी हाँ, आप आंसर इसको सॉल्व करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने कहा, दैट इज़ द डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल द ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से ऑपरेटिंग सिस्टम किसको छोड़ करके बाकी टास्क परफॉर्म करता है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, प्रोवाइड द वे ऑफ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर कहीं ना कहीं यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर बी, मैनेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपके सामने, मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज। ये भी काम करता है। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा केवल बचा हुआ है, इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग। जी नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। ये जो काम होता है वो एप्लीकेशन करता है। तो इस तरीके से हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल। बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिस्टम ऑन होने की प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया CD, दूसरा दिया गया बायोस, तीसरा गया है इनपुट आउटपुट CPU और चौथा दिया गया DVD। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही है, बी होगा। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डैश आर लिस्ट कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। पूछ रहा है कि इसमें से किस कमांड का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे सामने स्क्रीन पे एक लिस्ट ओपन होती है। ऑप्शन नंबर ए GUI, ऑप्शन नंबर बी आइकन, ऑप्शन नंबर सी मेनू और ऑप्शन नंबर 4 विंडोज़। तो दोस्तों GUI का यूज़ हम नहीं करते हैं, हम आइकन का भी यूज़ नहीं करते हैं, हम विंडोज़ का भी नहीं। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ द मेन्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इज एबिलिटी एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इसमें से किस ऑप्शन के ज़रिए हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम को एक बार में कई सारे प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, दूसरा है स्ट्रीमलिंग, तीसरा है मल्टी यूज़र और चौथा है सिम्युलकास्टिंग। अब बात करें अगर ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में गौर से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ टास्क की बात हो रही है, तो जी हाँ, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनिक सिग्नल जनरेटेड बाय द डिवाइस दैट टेल अस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज़ नीड ऑफ इमीडिएट अटेंशन इज कॉल्ड एन। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्शन, बी इवेंट, सी इंटरप्ट एंड डी एक्टिविटी। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो आंसर आप कर लेंगे आसानी से। आंसर इसका होगा दोस्तों इंटरप्ट, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द एक्सेस टू प्रोसेसर बाय असाइनिंग ए एंड टू ईच टास्क रिक्वायरिंग द प्रोसेसर अटेंशन।
क्वेश्चन का ऑप्शन भी सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए CPU, ऑप्शन नंबर बी स्लाइस ऑफ अ टाइम, ऑप्शन नंबर सी स्टैक और लास्ट ऑप्शन इवेंट। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है प्रोसेसर के ज़रिए किसी भी टास्क को, उस टाइम को हम क्या कहते हैं। तो ये आपके लिए नया वर्ड होगा, दैट इज़ नोन एज अ स्लाइस ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो CCC ही नहीं और भी एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्प करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द ब्लॉक्स ऑफ कोड इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरैक्ट विथ नोन एज अ। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS, ऑप्शन नंबर सी डिवाइस ड्राइवर और ऑप्शन नंबर डी बूटस्ट्रैप लोडर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा, दैट इज़ द एप्लीकेशन API बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एक तरीके का इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, MS-DOS इज़ नोन एज अ। MS-DOS क्या है आप सबको पता है। MS-DOS एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑप्शन के ज़रिए हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट एंड क्लिक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा आप जानते हैं पॉइंट एंड क्लिक नहीं होता है, यूज़र फ्रेंडली सारे OS आते हैं जो GUI पर बेस्ड होते हैं, और सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है वो एप्पल का है, तो इससे भी हम नहीं जाएंगे। द आंसर इज सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आई होप सो दैट आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इंटरप्ट हैंडलर इज़ नोन एज अ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लोकेशन इन अ मेमोरी दैट कीप ट्रैक ऑफ रिसेंटली जनरेटेड इंटरप्ट्स, ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑप्शन नंबर डी स्पेशल न्यूमेरिक कोड दैट इंडिकेट द प्रायोरिटी ऑफ अ रिक्वेस्ट। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब किसी भी तरह का इंटरप्ट आता है तो उस दौरान जो हैंडलर होता है सिस्टम में वो क्या काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का एरर जब आपके सिस्टम में आता है तो वो सिस्टम तुरंत उस एरर को रिपोर्ट करने की बात करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एन स्पूलर, स्पूलर का शायद आपने नाम सुना होगा। स्पूलर एक ऐसी मेमोरी होती है जो प्रिंटर में यूज़ होती है। जैसे ही आप देखते होंगे कि आप ढेर सारे, जब एक साथ कई सारे पेजेस आप प्रिंट करने के लिए देते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रिंटर करता क्या है, सारे पेजेस को 1 बाय 1 प्रिंट करता है। तो कहीं ना कहीं उस दौरान कोई मेमोरी काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अ लोकेशन इन मेमोरी मेंटेन द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट अंटिल इट प्रिंट आउट, ऑप्शन नंबर बी प्रिंट जॉब्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट द प्रिंट जॉब्स आर वेटिंग टू प्रिंट, और ऑप्शन नंबर डी मैसेज सेंड टू द प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन जॉब इज़ अ कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होगा करेक्ट। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, और अगेन हम 20 नंबर का एक क्वेश्चन स्पीडी लेकर के मिलते हैं। बाकी थैंक यू एवरीवन।